रात के 2 बजे मुंबई की एक शांत गली में अचानक पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। एक घर के अंदर जो हुआ था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा क्राइम जिसमें सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन सच इतना डार्क था कि किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रियल क्राइम केस की जहां भरोसा ही सबसे बड़ा वेपन बन गया और एक छोटी सी गलती ने पूरा राज खोल दिया। ये कहानी है 2008 की, नोएडा के एक वेल सेटल्ड परिवार की। घर में रहते थे राजेश और नुपुर तलवार और उनकी 14 साल की बेटी आरुषि। सब कुछ परफेक्ट लगता था, एक हैप्पी फैमिली, अच्छा लाइफस्टाइल। लेकिन 16 मई की सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह जब आरुषि के पेरेंट्स उसके रूम में गए तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी दुनिया ही टूट गई। आरुषि अपने बेड पर लाश के रूप में मिली। घर का दरवाजा अंदर से लॉक्ड था और कोई जबरदस्ती एंट्री का साइन नहीं था। ये एक सिंपल मर्डर नहीं लग रहा था, ये एक पजल बन चुका था। शुरू में शक गया घर के नौकर हेमराज पर, क्योंकि वो भी उस रात से गायब था। पुलिस ने तुरंत उसको प्राइम सस्पेक्ट मान लिया। मीडिया ने भी बिना प्रूफ के उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। अगली ही दिन टेरेस का दरवाजा खोला गया, जो पहले लॉक्ड था। वहां हेमराज की भी लाश मिली। अब केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। 2 मर्डर्स एक ही घर में, बिना किसी फोर्स्ड एंट्री के। सवाल ये था कि ये सब कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन शुरू से ही पुलिस ने कई गलतियां की। क्राइम सीन को प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं किया गया, एविडेंस कंटैमिनेट हो गया और इसी वजह से सच ढूंढना और मुश्किल हो गया। केस सीबीआई को हैंडओवर किया गया। उन्होंने नए एंगल्स एक्सप्लोर किए। धीरे धीरे शक आरुषि के पेरेंट्स पर ही आने लगा। उनका कहना था कि घर के अंदर किसी आउटसाइडर का आना मुश्किल था, इसलिए अंदर के लोग ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। मीडिया ट्रायल अपने पीक पर था। हर न्यूज़ चैनल अपनी थ्योरी बना रहा था। किसी ने ऑनर किलिंग का एंगल दिया तो किसी ने पर्सनल डिस्प्यूट का। पब्लिक कंफ्यूज थी, सच क्या है ये किसी को नहीं पता था। सीबीआई ने कंक्लूड किया कि ये मर्डर्स आरुषि के पेरेंट्स ने किए हो सकते हैं। कोर्ट में केस चला और 2013 में ट्रायल कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते दोनों को एक्विट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर पाया और इस तरह सालों तक चलने के बाद भी ये केस एक मिस्ट्री ही बनकर रह गया। आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि आरुषि और हेमराज का असली किलर कौन था। क्या ये एक प्लान्ड मर्डर था या फिर इन्वेस्टिगेशन की गलतियों ने सच को हमेशा के लिए छुपा दिया। ये केस हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि कभी-कभी सच इतना सिंपल नहीं होता जितना दिखाई देता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन में एक भी छोटी सी गलती हो जाए तो सच हमेशा के लिए अंधेरे में खो सकता है।